बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हानमान शहज़ादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात सौम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 14 हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी याद करें। अल्फाज मानी: गहवारा घर वतन, बाला ऊंचा बढ़कर, अलम झंडा परचम, एहसान नेकी भलाई, रखवाला हिफाजत करने वाला, फरमान हुक्म। समझकर करें। सवाल नंबर 2, नज़्म के मुताबिक दिए गए जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ, देश से मुराद है वतन। बे, हमारा वतन इस्लाम का गहवारा। जीम, देश के सूबे हैं 4। दाल, हम अपने देश के रखवाले। सवाल नंबर 3, नज़्म के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। अलिफ, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का हम पर क्या एहसान है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे लिए अलग वतन बनाया, ये उनका हम पर एहसान है। बे, हमारा झंडा किस तरह का है। हमारा झंडा सब्ज़ और सफ़ेद रंग का है जिस पर चाँद और सितारा बना है। जीम, हमारे वतन के कितने सूबे हैं और इनकी मिसाल किस जैसी है। हमारे वतन के 4 सूबे हैं और इसकी मिसाल भाइयों जैसी है। नज़्म के शायर का नाम लिखें। मोहम्मद इसहाक जलालपुरी। अल्फाज का खेल। अददी तरतीब। फ़ाहद के स्कूल में दौड़ का मुकाबला हुआ। कुल 10 बच्चों ने दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लिया। मुकाबला शुरू हुआ तो बाबर सबसे आगे था, लेकिन कुछ ही देर में वकास ने इसे पीछे छोड़ दिया और पहले नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर मुअज़्ज़म, तीसरे नंबर पर मुनीब आया। मुकाबला जीतने वाले बच्चों को इनाम दिए गए। ऊपर दी गई इबारत में ख़त कशीदा अल्फाज पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वालों की तरतीब को ज़ाहिर कर रहा है। इसे अददी तरतीब कहते हैं। सवाल नंबर 4, मिसाल के मुताबिक दिए गए अदद की अददी तरतीब लिखें। मिसाल में 13 अदद को लिया गया है, इसको अब अददी तरतीब में लिखा गया है। 13, 13वां, 13वीं, 13वें। 15, 15वीं, 15वें, 15वां। 17, 17वां, 17वीं, 17वें। 19वां, 19, 19वां, 19वीं, 19वें। 20, 20वां, 20वीं, 20वें। मिलकर बात करें। सवाल नंबर 5, नज़्म गौर से सुनकर इसके बुनियादी निकात के बारे में साथियों से बातचीत करें। कवायद जानें। मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो 2 या 2 से ज़ायद सादा अल्फाज से के मिलने से बनते हैं और एक नया मानी रखते हैं। ये अल्फाज अमूमन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि एक सिफ़्त और इस्म, या दोनों इस्म मिलकर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे बद मिजाज। सवाल नंबर 6, दिए गए अल्फाज में से मुरक्कब अल्फाज की निशानदेही करें। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से मुरक्कब अल्फाज हम नीचे दी गई मुरक्कब अल्फाज की जगह पे लिखेंगे। नेक दिल, बुलंद आवाज़, तेज़ रफ्तार, नरम दिल। पढ़ें। सवाल नंबर 7, दी गई नज़्म दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। ऐ नौनिहाल बच्चों, मेहनत से काम करना, मेहनत के बल पे सारी दुनिया को राम करना। मेहनत से चल रहा है दुनिया के कारखाने, मेहनत से चल रहे हैं दुनिया के कारखाने, मेहनत से मिल रहे हैं हर कौम को ख़जाने। सब दस्तकारियों में डाली है जान इसने, मज़दूरों को दिखा दी दौलत की कान इसने। मेहनत करेगा जो भी दौलत इसे मिलेगी, राहत इसे मिलेगी, इज़्ज़त इसे मिलेगी। जो कौम चाहती हैं दुनिया में नाम करना,
नैयर वो जानती है मेहनत से काम करना। ये नज़्म शफीकुद्दीन नैयर ने लिखी है। नया लिखें। सवाल नंबर 8, तीसरे बंद की नस्र लिखें। प्यारे बच्चों, हमने पूरी नज़्म को तवज्जो से पढ़ा है। इसमें से तीसरे बंद को आपने गौर से पढ़ना है और उसको नसर यानी अपने अल्फाज में जो भी मानी आपको समझ आता है उसे दी गई खाली जगह पर लिखना है। अमली काम। सवाल नंबर 9, मिली नगमों की किताब या इंटरनेट से कोई मिली नगमे पढ़ें और जमात में साथियों के साथ मिलकर टैबलो तैयार करें। बराए उस्ताज़ा इकराम, नज़्म के हासलात तअल्लुम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ तुलबा को बताएं। तुलबा को नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ में सुनाएं और फिर तुलबा से नज़्म पढ़ने का कहें। जिन तुलबा का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त ना हो, इन्हें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाले तुलबा के साथ मिलकर नज़्म पढ़ने की मशक़ करवाएं। तुलबा को नज़्म के अशार का मफ़हूम आसान अल्फाज में बताएं। तुलबा को अल्फाज के मानी याद करवाएं। मशक़ में दी गई महारतों सुनना, बोलना, ज़ुबान शनासी, पढ़ना, लिखना के सवालात हल करने में तुलबा की मदद करें। तुलबा को क़वाइद की दोहराई वक्तन फ़वक्तन करवाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने इस नज़्म को बड़ी तवज्जो से पढ़ा। हमने इसको लय के साथ पढ़ा, रवानी के साथ पढ़ा और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा है। इसके साथ ही हमने मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़े, उसके सवालात के जवाबात और मशक़ को मुकम्मल तौर पर ख़ुद हल करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।